फटाक देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। पेटीएम के आईपीओ आने के बाद से कंपनी के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। हालांकि बीते शुक्रवार को विजय शेखर शर्मा को शायद गुजरे 1-1.5 साल में सबसे बड़ी राहत मिली है। राहत इस बात की कि पेटीएम के शेयर होल्डर्स ने उन्हें अगले 5 साल के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ पर बने रहने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। लेकिन निवेशक अभी भी परेशान है, शेयर औंधे मुंह पड़ा है। बड़ी उम्मीदों से उन्होंने 4 पैसे बनाने के लिए पेटीएम के इशू में पैसा लगाया था। अब उन्हें इसमें से निकलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। खैर, शुक्रवार को हुई वोटिंग में शर्मा जी को अगले 5 साल के लिए एमडी और सीईओ बनने के प्रस्ताव के पक्ष में 99.67% वोट मिले। दिखने में ये भले ही बड़ी राहत हो, लेकिन इसके साथ बड़ी चुनौतियां भी खड़ी हुई हैं। पेटीएम की एजीएम के बाद कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। मसलन शर्मा को दोबारा सीईओ बनने के विरोध में एडवाइजरी फर्मों के बड़े विरोध के बावजूद आखिर ये रेजोल्यूशन इतने बड़े वोटों से पास कैसे हो गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि इसके निवेशकों के लिए क्या मायने हैं, क्या वे इस शेयर में रुकें या निकलें। और एक सवाल ये भी है कि अब विजय शेखर शर्मा के लिए आगे की राह आसान होगी या उनके सामने चुनौतियों का पहाड़ लगने वाला है। इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात तो ये दिमाग में आती है कि प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एडवाइजरी सर्विसेज इंडिया यानी IIAS ने शर्मा की लीडरशिप पर सवाल उठाते हुए निवेशकों को सलाह दी थी कि उन्हें दोबारा कंपनी का सीईओ ना बनने दिया जाए। यहाँ कंपनी का शेयर होल्डिंग पार्टनर भी देखना जरूरी है। जून 2022 तिमाही के अंत में कंपनी में विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी 5.45% पर पहुंच गई। बैंकों, म्यूचुअल फंड के पास 1.14%, अन्य के पास 7.2% और आम लोगों के पास 16.21% हिस्सेदारी है। फिर आखिर हुआ क्या? विरोध के बावजूद शर्मा को सीईओ बनाने का प्रस्ताव कैसे पास हुआ? इस पर मार्केट एक्सपर्ट अविनाश गोरशकर बताते हैं कि भले ही रिटेल निवेशकों ने इस प्रस्ताव के विरोध में आवाज उठाई हो, लेकिन उनके पास वोटिंग राइट्स ही इतने नहीं होंगे कि वे इस रेजोल्यूशन को रुकवा पाते। वे कहते हैं कि प्रमोटर अपने सपोर्टिंग ग्रुप की मदद से जीत हासिल करने में सफल रहे। अब चूंकि एजीएम में कोई कॉन्कोल नहीं होती और ये सीक्रेट वोटिंग होती है, ऐसे में ज्यादा जानकारी का बाहर आना मुश्किल है। गोरशकर ये भी बताते हैं कि चूंकि पेटीएम की बाजार में आने के बाद ये पहली एजीएम थी, ऐसे में इसे लेकर आम लोगों की दिलचस्पी भी ज्यादा थी। यानी पब्लिक के पास वोटिंग राइट्स कम होने और शर्मा के अपने सपोर्टिंग ग्रुप को साधने के चलते ये रेजोल्यूशन पास हो गया। अब आती है अगली बात और निवेशकों के ज्यादा मतलब की बात, वो ये कि अब वे क्या करें। पेटीएम का इशू 2150 रुपए पर आया था। एजीएम के नतीजे आने के बाद सोमवार को ट्रेडिंग के दौरान पेटीएम का शेयर करीब 1.29% चढ़कर 782 रुपए पर कारोबार कर रहा था। इस लिहाज से देखें तो अभी भी ये शेयर अपने इशू प्राइस से करीब 63% नीचे चल रहा है। अब जिन लोगों ने पेटीएम के आईपीओ में ये सोचकर पैसा लगाया था कि वे लिस्टिंग पर या 1.5 साल में इस शेयर में मोटा मुनाफा कूट लेंगे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया है। लोगों को लग रहा है कि ये शेयर कब उन्हें मुनाफा देगा। गोरशकर कहते हैं कि निवेशकों का ये दबाव ही शर्मा पर भी होगा। उन्होंने 6 अप्रैल 2022 को निवेशकों को लिखी चिट्ठी में वादा किया था कि वे सितंबर 2023 तक कंपनी को एबिटा ब्रेक इवन पर ले आएंगे, यानी अगली 5 तिमाहियों में। गोरशकर कहते हैं कि निवेशकों को इस शेयर में कम से कम अब इतने वक्त तो रुकना ही पड़ेगा। उनके पास इस वादे के पूरा होने का इंतजार करने के अलावा शायद ही कोई ऑप्शन है। अब तक पेटीएम ट्रेडिंग वाला स्टॉक ही रहेगा, लेकिन पेटीएम के तिमाही नतीजे देखें तो ये टारगेट आसानी से पूरा होता नहीं दिखता। मसलन मौजूदा फिजिकल की पहली तिमाही Q1 में पेटीएम के रेवेन्यू में भले ही 88% का उछाल आया है, लेकिन इसका कंसोलिडेट लॉस बढ़कर 644.4 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। एक साल पहले की तिमाही में कंपनी को 380.2 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। इस लिहाज से देखें तो अगली 2-3 तिमाहियों में कोई बड़ा बदलाव नजर आता नहीं दिखता। यानी कंपनी और शर्मा दोनों के लिए ही
चुनौती बड़ी है। उन्हें कंपनी को प्रॉफिट में भी लाना है और निवेशकों की उम्मीदों को भी पूरा करना है। तब तक एक आम निवेशक के पास इंतजार करने के सिवा कम ही विकल्प है।